नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 24 जनवरी सन 2026। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। भारत में हर साल यह दिन लड़कियों के अधिकारों, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, क्योंकि यह दिन भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के PM के तौर पर शपथ ग्रहण करने की याद से संबंधित माना जाता है। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में बारिश के साथ हुआ वसंत पंचमी का स्वागत, कई जिलों में तेज गरज के साथ बरसे बदरा। हरियाणा में ग्राम सभा तय करेगी किसे मिलेगा योजनाओं का लाभ, सरकार ने बनाया नया कानून। हरियाणा में सर्दियों की हुई पहली मावठ, किसान खुश, रबी फसलों को होगा फायदा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करेंगे किसान, हिसार में डल्लेवाल बोले कर्ज और MSP को लेकर देश भर में जाएंगे। 19 मार्च को दिल्ली में होगी महापंचायत। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, भिवानी से मुंबई के बीच चलेगी सुपरफास्ट ट्रेन, रेवाड़ी सहित इन स्टेशनों पर करेगी ठहराव। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव बोली, महेंद्रगढ़ सिविल अस्पताल का निर्माण फिर शुरू होगा। सरकारी हॉस्पिटल में MRI, CT स्कैन की सुविधा भी उपलब्ध। भिवानी, सोनीपत, रोहतक में गणतंत्र दिवस से पहले चेकिंग, पुलिस ने पार्किंग, होटलों सहित रेलवे स्टेशन पर चलाया विशेष चेकिंग अभियान। हरियाणा, राजस्थान व यूपी में बारिश, शिमला मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। श्रीनगर एयरपोर्ट पर 4 इंच बर्फ जमी, सभी फ्लाइट्स कैंसिल, वैष्णो देवी यात्रा भी रोकी। बारिश के बीच गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल, कर्तव्य पथ पर जवानों का मार्च, ऑपरेशन सिंदूर, वंदे मातरम की थीम पर निकली झांकी। भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। 209 रन का टारगेट 15.2 ओवर में चेज किया। कप्तान सूर्य कुमार और ईशान किशन की 50। और अहमदाबाद प्लेन क्रैश अपडेट, विमान में पहले से खराबी थी। अमेरिकी रिपोर्ट में इलेक्ट्रिकल फेलियर की आशंका जताई, 270 लोगों की जान गई थी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में शुक्रवार को करीब 12 जिलों में बारिश हुई, जिनमें दिल्ली चंडीगढ़ बेल्ट के पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर के अलावा हिसार, गुरुग्राम, भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, रेवाड़ी, फतेहाबाद, सिरसा और महेंद्रगढ़ शामिल हैं। सिरसा और फरीदाबाद जिले के कुछ इलाकों में ओले भी पड़े हैं। अंबाला में सबसे अधिक 50 mm वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 25 जनवरी तक बारिश के आसार बने रहेंगे। 27 और 28 जनवरी के दौरान एक और बड़ा पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा को प्रभावित कर सकता है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन के अनुसार 25 जनवरी तक प्रदेश में बारिश की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई जिलों में मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। 24 जनवरी की रात से एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ के आने की भी आशंका है, जिससे 25 जनवरी से अधिकतर जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और अभिमन्यु कोहाड़ ने देशव्यापी किसान यात्रा की घोषणा की है। ये यात्रा 7 फरवरी को कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर तक जाएगी और 19 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों किसानों की महापंचायत के साथ समाप्त होगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य MSP गारंटी कानून लागू करना, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को अमल में लाना और किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी की मांग करना है। हिसार के जाट धर्मशाला में आयोजित प्रेस वार्ता में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि देश का किसान भारी कर्ज के बोझ तले दबा है, जिसके कारण लाखों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि विभिन्न रिपोर्टों से यह स्पष्ट हुआ है कि किसानों पर चढ़ा कर्ज MSP से कम दाम मिलने के कारण हुई लूट का परिणाम है। डल्लेवाल के अनुसार यदि MSP पर गारंटी कानून होता तो किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलता और कर्ज की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। यात्रा के दौरान विभिन्न राज्यों में बड़ी किसान महापंचायतें, ट्रैक्टर मार्च, पैदल मार्च और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त देश के प्रत्येक गाँव से किसानों के समर्थन में प्रस्ताव यानी रेजोल्यूशन पारित कराए जाएंगे। इन प्रस्तावों को 19 मार्च को प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि ये मांगे केवल नेताओं की नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों की हैं। हरियाणा में ग्राम पंचायतों के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। दरअसल पहले ग्राम पंचायत योजनाओं को लाभ उनको देती थी जो ग्राम सभा पारित करती थी, लेकिन अब ग्राम सभा का दायरा बढ़ाते हुए सभी सरकारी विभागों की स्कीमों का लाभ किसे मिलेगा यह ग्राम सभा द्वारा ही तय किया जाएगा। इसके लिए राज्यपाल द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं, ताकि भविष्य में होने वाली ग्राम सभाओं में पंचायतें नए कानून का पालन कर सकें। इसमें स्कीमों को योग्य व्यक्ति तक पहुँचाने में सहायता मिलेगी और कार्य में पारदर्शिता भी आएगी। सरकार राज्य के विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है।
हैं, जिनमें बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन योजनाएं, गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए भी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, ड्रोन दीदी योजना चलाई जा रही है। इसके साथ ही शिक्षा के लिए चिराग योजना और स्वास्थ्य के लिए चिरायु योजना शामिल है। ये सभी योजनाएं अलग अलग विभागों द्वारा समय समय पर चलाई जा रही हैं। इन सभी सरकारी स्कीमों के लिए लाभार्थियों का चुनाव अब ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। इसके लिए सभी विभागों को पत्र दिए गए हैं। फिलहाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए नाम ग्राम सभाओं द्वारा तय किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को कुरुक्षेत्र जिले में 2 बड़े कार्यक्रमों में शामिल हुए। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की ओर से पिहोवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का बसंत पंचमी के अवसर पर समापन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने मुख्य पंडाल में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विधि देशवाल और स्कूली बच्चों ने सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। हालांकि महोत्सव का समापन हो गया, लेकिन सरस मेला 25 जनवरी तक जारी रहेगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव हमारी संस्कृति के पुनर्जागरण का पर्व है। सीएम ने कहा कि पहले सरस्वती का पुनरुद्धार केवल एक कल्पना लगती थी, लेकिन आज सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करना सबके सामने है। नायब सिंह सैनी ने यहां 67 करोड़ रुपए से ज्यादा की 16 परियोजनाओं का उद्घाटन और 10 योजनाओं का शिलान्यास भी किया। उधर जाट धर्मशाला में सीएम ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और चौधरी सर छोटूराम की जयंती पर उनको नमन किया। साथ ही कुरुक्षेत्र के 52वें स्थापना दिवस पर बधाई भी दी। सीएम ने कहा कि मजदूर की तकदीर बदलने का काम चौधरी छोटूराम की नीतियों ने किया। चौधरी छोटूराम अपने आप में एक संकल्प, उदाहरण और आंदोलन थे। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने और बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने का संकल्प दोहराया। स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की कमी को लेकर पूछे गए सवाल पर आरती राव ने बताया कि पिछले 1 साल में प्रदेश में 700 से अधिक एलोपैथिक डॉक्टरों और आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों समेत कुल 1100 से ज्यादा डॉक्टरों की भर्ती की गई है। इसके साथ ही कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सीएचसी की मरम्मत के प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि महेंद्रगढ़ के सिविल अस्पताल का निर्माण कार्य ठेकेदार के साथ चल रहे कोर्ट केस के कारण लंबे समय से रुका हुआ था। अब नए ठेकेदार के साथ अस्पताल निर्माण का कार्य फिर से तेज गति से शुरू हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जल्द ही जिले को एक भव्य और सभी सुविधाओं से युक्त अस्पताल मिलेगा। उन्होंने बताया कि अब अस्पतालों में एमआरआई, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड जैसी महत्वपूर्ण मशीनों की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है, जिससे कि गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों को निजी केंद्रों पर भारी खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। साथ ही नांगल चौधरी क्षेत्र की जनता को खुशखबरी देते हुए उन्होंने कहा कि वहां की सीएचसी के लिए नई बिल्डिंग की मांग को पूरा कर दिया गया है। इसके लिए बजट आवंटित हो चुका है और निर्माण कार्य भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। मंत्री आरती राव ने कहा कि वे प्रचार के बजाय काम में विश्वास रखते हैं और उनका लक्ष्य प्रदेश के हर नागरिक तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। हरियाणा में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ट्रैफिक एंड हाईवे हरदीप दून ने बताया कि सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हरियाणा पुलिस कई स्तरों पर लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साल 2020 से लेकर 2024 के बीच प्रदेश में कुल 339 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 109 ब्लैक स्पॉट पर संबंधित विभागों ने सुधार कार्य पूरा कर लिया है, जबकि बाकी स्थानों पर भी काम अभी जारी है। इसके अलावा आधुनिक प्रणाली की मदद से भी ब्लैक स्पॉट की पहचान लगातार की जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के तहत साल 2025 के दौरान प्रदेश में 26,931 स्कूल बसों की जांच की गई, जिनमें नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 5,909 चालान जारी किए गए तथा 4 बसों को जब्त भी किया गया। वहीं वर्ष 2024 में चिन्हित 600 अवैध कटों में से 411 कटों को बंद कर दिया गया है, जबकि शेष पर कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। डीजीपी अजय सिंघल ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा एक अत्यंत गंभीर विषय है और सड़कों को सुरक्षित बनाने में प्रत्येक नागरिक की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे वाहन निर्धारित गति सीमा में चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें तथा यातायात नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। रोहतक सहित पूरे हरियाणा में गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस टीम ने दस्ते के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया और यात्रियों के सामान की जांच की। साथ ही किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर शक होने या अज्ञात सामान मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने का यात्रियों से आह्वान किया गया है। रोहतक टीम ने रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर यात्रियों के सामान की जाँच की। उनके साथ ही सीआईडी टीम भी वहां मौजूद रही। रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। टीम आधुनिक हथियारों से लैस नजर आई। एसआई नवीन ने बताया कि गणतंत्र दिवस को देखते
देखते हुए पिछले कई दिनों से अभियान चलाया जा रहा है। निरंतर भीड़ भाड़ वाले व महत्वपूर्ण स्थानों पर चेकिंग लगातार की जा रही है। आमजन को जागरूक भी किया जा रहा है तथा सतर्क रहने के बारे में हिदायत दी गई है। एसआई नवीन ने बताया कि किसी भी आमजन को अगर कोई संदिग्ध वस्तु, वाहन या फिर व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। संदिग्ध वस्तु को न तो खुद छुएं और न ही किसी को छूने दें। पुलिस का सहयोग करें। पुलिस द्वारा निरंतर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और आपराधिक गतिविधियों को रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। दक्षिण हरियाणा के कई जिलों की एक बड़ी आबादी के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बता दें कि केंद्र सरकार ने बहुप्रतीक्षित दिल्ली गुरुग्राम रेवाड़ी बाउल सेमी हाई स्पीड ट्रांजिट सिस्टम को मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्रीय आवास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को पत्र लिखकर ये जानकारी साझा की है। कुल 164 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर दिल्ली गुरुग्राम धारुएड़ा और बाउल जैसे औद्योगिक और आवासीय केंद्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस रूट पर पहले चरण में नमो भारत ट्रेन दिल्ली के सराय कालेखां से हरियाणा की बाउल तक सफर करेगी। वर्तमान में दिल्ली से रेवाड़ी और बाउल का सफर तय करने में घंटों के ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ता है। नमो भारत ट्रेन के शुरू होने पर यह दूरी कुछ ही मिनटों में तय हो जाएगी। इससे न केवल नौकरी पेशा लोगों को सुविधा होगी बल्कि धारुएड़ा और बाउल के औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। नारनौल में आर्यवर्त सेवा न्यास की ओर से आयोजित भव्य श्रीराम कथा से पहले शहर में एक विशाल और दिव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा के साथ ही श्रीराम कथा महोत्सव का औपचारिक शुभारंभ हुआ। शोभा यात्रा को लेकर पूरे शहर में श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और पूरे शहर में राम भक्ति की अद्भुत छटा देखने को मिली। शोभा यात्रा दोपहर 12 बजे हुड्डा सेक्टर 1 स्थित चमत्कारी बालाजी मंदिर से प्रारंभ हुई। यह यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए श्री श्याम मंदिर गाँव जोरासी पहुंची, जहां राम कथा स्थल पर इसका समापन हुआ। शोभा यात्रा मार्ग को विशेष रूप से सजाया गया था। जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया, तो वहीं आसमान से भी हेलीकॉप्टर द्वारा पूरे मार्ग में पुष्प वर्षा की गई, जिसने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। शोभा यात्रा में 1100 महिलाओं ने कलश उठाया, तो वहीं 1100 पुरुष निशान लेकर चले। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान की मनोहारी झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रही। सुसज्जित रथ, धार्मिक प्रतीकों से सजे वाहन, घोड़े, ऊंट और हाथी, पारंपरिक बैंड बाजे, ढोल नगाड़े और भजन मंडलियों ने वातावरण को भक्ति में बना दिया। राम नाम के जयघोष के साथ ही संत महात्मा, महिलाएं, युवा और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। वहीं शहर के अंदर निकाली गई यात्रा से लोगों को परेशानी भी हुई तथा ट्रैफिक का सही इंतजाम नहीं होने के कारण जाम भी बना रहा। बता दें कि देश विदेश में विख्यात जगत गुरु स्वामी श्री राम भद्राचार्य महाराज श्रद्धालुओं को श्री राम कथा का रसपान कराएंगे। यह कथा 24 जनवरी से 30 जनवरी तक चलेगी, जिसमें दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचेंगे। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर शुक्रवार को बारिश के बीच गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। बारिश के बावजूद सेना के जवानों ने कदमताल करते हुए मार्च किया। रिहर्सल में कई मंत्रालयों और विभागों की झांकियां भी शामिल रही। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर और संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम थीम पर झांकी निकाली। बारिश के बावजूद दर्शक भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। उन्होंने छाते लेकर परेड और झांकियां देखी। कर्तव्य पथ पर सेना के जवानों ने भीगते हुए मार्च किया। फुल ड्रेस रिहर्सल में सेना ने कर्तव्य पथ पर अपने हथियारों का प्रदर्शन भी किया। सिख रेजिमेंट के जवानों ने भी कर्तव्य पथ पर बारिश में भीगते हुए मार्च किया। फुल ड्रेस रिहर्सल में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ की टुकड़ी ने मार्च किया। इसका नेतृत्व महिला अधिकारी कर रही थी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के ऊंट दस्ते ने भी कर्तव्य पथ पर मार्च किया। यह दस्ता गुजरात और राजस्थान के रेगिस्तानी बॉर्डर इलाके में तैनात किया जाता है। भारतीय सेना की हिम योद्धा टुकड़ी ने फुल ड्रेस रिहर्सल में हिस्सा लिया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित झांकी का प्रदर्शन किया। इसमें तीनों सेनाओं के शौर्य का प्रदर्शन किया गया। सेना ने कर्तव्य पथ पर नए आधुनिक ड्रोन शक्तिबाण का प्रदर्शन किया। 26 जनवरी को भारत 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। इस बार मुख्य परेड की थीम वंदे मातरम पर रखी गई है। इस बार गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन होंगे। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। यात्रियों को अतिरिक्त लंबी दूरी की रेल सेवा सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई बांद्रा टर्मिनस भिवानी बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन का रेवाड़ी स्टेशन पर ठहराव किया जाएगा। ट्रेन नंबर 09005 बांद्रा टर्मिनस भिवानी सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 28 जनवरी, 4, 11 और 25 फरवरी को बांद्रा टर्मिनस से प्रत्येक बुधवार सुबह 11 बजे रवाना होकर बोरीवली, पालघर, वापी, सूरत, वडोदरा, रतलाम, मंदसौर
इंदौर, नीमच, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, विजयनगर, नसीराबाद, अजमेर और किशनगढ़ होते हुए अगले दिन सुबह 6:55 पर जयपुर पहुंचेगी। यहाँ 5 मिनट के ठहराव के बाद दौसा व अलवर होते हुए यह ट्रेन 11:25 पर रेवाड़ी स्टेशन पर पहुंचेगी। यहाँ 5 मिनट के ठहराव के बाद कोसली व चरखी दादरी होते हुए दोपहर बाद 1 बजे ये ट्रेन भिवानी पहुंच जाएगी। इसी तरह वापसी में ट्रेन नंबर 09006 भिवानी बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 29 जनवरी, 5, 12, 19 व 26 फरवरी को भिवानी से प्रत्येक वीरवार को दोपहर 2:35 पर रवाना होकर चरखी दादरी व कोसली होते हुए शाम 4:35 पर रेवाड़ी पहुंचेगी। यहाँ 5 मिनट के ठहराव के बाद अलवर, दौसा, जयपुर व किशनगढ़ होते हुए अगले दिन शाम 4:10 पर बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग फतेहाबाद ने विभिन्न अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही हैं। आवेदक 10वीं पास व संबंधित क्षेत्र में ITI धारक होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क के रूप में पैसा नहीं देना होगा। इन पदों के लिए न्यूनतम आयु व अधिकतम आयु जानने के लिए आधिकारिक अधिसूचना चेक कर सकते हैं। डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, फिटर व टायरमैन और पेंटर पदों पर यह भर्तियां होने जा रही हैं। इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। आवेदन करने की आखिरी तिथि की बात करें तो 28 जनवरी साय 5 बजे तक रहेगी। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर चेक कर लें। महेंद्रगढ़ के नारनौल क्षेत्र में शुक्रवार को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सर्दियों की पहली बारिश मावठ के रूप में हुई। करीब 3 महीने के लंबे सूखे के बाद इस बारिश ने जहां किसानों के चेहरों पर खुशी लौटा दी, तो वहीं शहर के निचले इलाकों में जलभराव से लोगों को कुछ परेशानियां भी हुई। जिला में 3 माह से बारिश नहीं हुई थी, जिसके कारण किसान परेशान थे। बारिश नहीं होने से रात के समय सूखी ठंड ज्यादा पड़ रही थी। सूखी सर्दी की वजह से लोग व किसान परेशान नजर आए। वहीं अब सर्दियों की मावठ की बारिश को रबी फसलों के लिए बेहद लाभकारी माना जा रहा है। किसानों ने बताया कि लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण फसलों पर बुरा असर पड़ रहा था। खासकर इस बार सूखी ठंड के चलते सरसों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। अब इस बारिश से खेतों में नमी बढ़ेगी और फसलों में दोबारा से जान आएगी। गेहूं, चना और सरसों जैसी रबी की फसलों को मावठ से सीधा फायदा मिलेगा। किसानों का कहना है कि यह बारिश जमीन की उर्वरता बढ़ाने के साथ साथ सिंचाई पर होने वाले खर्च को भी कम करेगी। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बारिश के बाद ठंड में फिर से बढ़ोतरी होगी। मावठ के बाद सर्दी का असर तेज हो जाता है। साथ ही अगले 1 से 2 दिनों में सुबह के समय कोहरा छाने की भी संभावना जताई जा रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर 5 डोर SUV थार रॉक्स का एक नया स्पेशल स्टार एडिशन भारत में लॉन्च कर दिया है। इसमें कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं जो इसे रेगुलर मॉडल से अलग और प्रीमियम बनाते हैं। कंपनी ने इसमें नई सिट्रिन येलो कलर ऑप्शन के साथ अंदर ब्लैकआउट थीम दी है। थार रॉक्स स्टार एडिशन की कीमतें इसके इंजन और गियरबॉक्स के आधार पर तय की गई हैं। इसके डीजल मैनुअल वेरिएंट की शुरुआती कीमत की बात करें तो 16,85,000 रुपए से शुरू होती है, जबकि पेट्रोल ऑटोमेटिक की कीमत 17,85,000 है। इसका सबसे महंगा डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट 18,35,000 एक्स शोरूम रखा गया है। यह बुकिंग के लिए कंपनी की डीलरशिप पर अवेलेबल है। ऑफ रोडिंग SUV के स्टार एडिशन में सबसे खास इसका लुक है। रेगुलर थार रॉक्स में ग्रिल बॉडी कलर की होती है, लेकिन स्टार एडिशन में इसे ग्लास ब्लैक फिनिश दिया गया है। इसके अलावा इसके अलॉय व्हील्स भी अब पूरी तरह से ब्लैक हैं। थार रॉक्स के रेगुलर मॉडल में लाइट कलर थीम में इंटीरियर मिलता है, लेकिन स्टार एडिशन में पूरी तरह से ब्लैक थीम दी गई है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 10.25 इंच की 2 स्क्रीन, एक इंफोटेनमेंट और दूसरी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए दी गई है। इसके अलावा कार में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ और 9 स्पीकर वाला हारमन कार्स साउंड सिस्टम दिया गया है। इंजन की बात करें तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि स्टार एडिशन सिर्फ रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन में मिलेगा। इसमें 4x4 का ऑप्शन नहीं दिया गया है। शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 770 अंक की गिरावट के साथ 81,538 पर बंद हुआ। यह इस हफ्ते की चौथी बड़ी बिकवाली रही। वहीं निफ्टी में भी तकरीबन 241 अंक की बड़ी गिरावट देखने को मिली। यह 25,048 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में गिरावट और 6 में तेजी रही। निफ्टी के बैंकिंग, ऑटो, मीडिया और मेटल शेयर्स में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। इस गिरावट से निवेशकों को 6 लाख करोड़ रुपए का लॉस हुआ। पिछले एक हफ्ते के दौरान निवेशकों का नुकसान तकरीबन 21 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। वहीं अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में 15% तक की गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी मार्केट रेगुलेटर की फेडरल कोर्ट से गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को व्यक्तिगत रूप से ईमेल के जरिए समन भेजने की अनुमति मांगने को इस गिरावट की वजह माना जा रहा है। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में 15% तक का कारण अडानी पर धोखाधड़ी के आरोपों से जुड़ा हुआ मामला है।
आरोप पत्र के मुताबिक अडानी की कंपनी ने भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट गलत तरीके से हासिल किए थे। इसके लिए सरकारी अधिकारियों को $250 मिलियन यानी तकरीबन 2029 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का भी आरोप अडानी पर लगाया गया था। वहीं सोने के दाम ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। 10 ग्राम सोना 3182 रुपए बढ़कर 1,54,310 रुपए पर बंद हुआ, तो वहीं 1 किलोग्राम चांदी 11,994 रुपए बढ़कर 3,11,705 रुपए पर पहुंच गई है। तो वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,41,348 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।